हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर पॉडकास्ट यूथ कॉर्नर। और आज हम बात करने वाले म्यूजिक के बारे में। वेलकम दीक्षित। थैंक यू। कैसे हो आप? ठीक ठाक एकदम। सो आपने अपनी जर्नी कैसे स्टार्ट किया? म्यूजिकल जर्नी हाँ। 7 years जब था मैं, उस टाइम से मैंने म्यूजिक स्टार्ट किया था। ऐसे ही गाता था, जैसे मेरा जो अभी मेरे बेसिकली दार्जिलिंग से बिलोंग्स करता हूँ ना। दार्जिलिंग के छोटे गांव है जो सोनादा से थोड़ा और नीचे है, मार्गरेट चौक बोलते हैं उसको। वो एक टी गार्डन है, तो वहाँ से मैं बिलोंग्स करता हूँ। तो बहुत पहले छोटा था, तब से 7 years लगा ना। ऐसे मॉम बोल रहा था, मुझे बहुत छोटा था उस टाइम पे, तो गाते थे बोला, तो मुझे अभी पता है कि मॉम के हिसाब से 7 years से मैंने स्टार्ट किया था म्यूजिक। सो आपकी कोई फैमिली मेंबर सिंगर थे? एक्चुअली माई मॉम इज टू, क्या बोलते हैं, बहुत वो था म्यूजिक में, बहुत इंटरेस्ट था मॉम का, तो शायद उसके हिसाब से होगा शायद, क्योंकि डैड भी थोड़ा डांस वगैरह करता था ना उस टाइम पे, तो शायद उसके हिसाब से होगा शायद। सो आप थोड़ा बहुत डांस भी कर लेते हो? ना डांस तो नहीं कर लेता हूँ, करना पड़ता है कभी कभी। सो आपकी लाइक आपने तो बोला कि आपके बचपन से ड्रीम था आपकी मॉम को देख के कि आपको सिंगर बनना है, बट कभी आपको लगा कि आपको डांसर भी बनना चाहिए क्योंकि आपके फादर भी है? सो वो ख्याल तो वो मतलब डांसर का पीछे मतलब ख्याल नहीं आया था। सिर्फ मुझे बहुत गाने का, गुनगुनाने का बहुत शौक था पहले से ही, तो उस पर ही अभी प्रेफर किया, तो अभी तक उस पर ही है। एंड आप अभी सिक्किम यूनिवर्सिटी से मास्टर कर रहे हो म्यूजिक डिपार्टमेंट से, सो आप ग्रेजुएशन भी सेम लाइक म्यूजिक से कर की हो? हाँ हाँ जी जी, मेरा ग्रेजुएशन भी। तो आप मैनेज कैसे कर लेते हो लाइक पढ़ाई फिर म्यूजिक एंड आपको ट्रैवल भी करना होता है बहुत ज़्यादा? वो मैनेज मतलब जो म्यूज़िक है, अभी मैंने प्रोफेशनल कोर्स म्यूज़िक ग्रेजुएशन प्रोफेशनल कोर्स सेलेक्ट किया वहाँ, तो सिक्किम यूनिवर्सिटी में जो म्यूजिक डिपार्टमेंट है, उसी में ही पढ़ाई चल रहा है मेरा, म्यूजिक में ही पढ़ाई चल रहा है, तो प्रोफेशनल कोर्स भी है, पढ़ाई भी, थोड़ा दोनों ही मैनेज हो रहा है। एंड आप ट्रैवल भी करते हो, तो वो भी लाइक क्योंकि ऐसा भी होता है कि कॉलेज में अटेंडेंस जरूरी है 75%, तो आप मैनेज कैसे करते हो? फर्स्ट प्रायोरिटी अब हम हमारे लिए, क्योंकि मेरे लिए एज अ बडिंग आर्टिस्ट, एज अ बडिंग म्यूजिशियन ना, पहले एजुकेशन इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट आई थिंक, क्योंकि पढ़ाई लिखाई इम्पोर्टेंट है, तो म्यूजिक को और अच्छी तरीके से जान सकता है ऐसे का, तो मैनेज हो जाता है ऐसा स्टडीज़ को। कभी कभी ऐसा होता है कि हम लोग बाहर सोच के लिए निकालना पड़ता है उस टाइम पे, कोई सोच तो हम लोग ऐसे ही स्किप करना पड़ता है, क्योंकि एग्ज़ाम्स वगैरह रहता है और अटेंडेंस भी इम्पोर्टेंट है, तो कभी कभी तो हम लोग स्किप कर देता है। तो बेसिकली प्रायोरिटी सबसे ज़्यादा स्टडीज़ का ही देते हैं हम लोग। आप कुछ अपने बैंड के बारे में बताओ लाइक, एंड वो सब म्यूजिक डिपार्टमेंट से ही है? हाँ एक्चुअली हमारे जब ग्रेजुएशन में मैं आया था उस टाइम पे, थोड़ा मैं स्टोरी बताता हूँ ना, तो ज़्यादा नहीं, फिर भी मेरा दोस्त मिला था उन्होंने, जो इज़ अ वेरी फाइनेस्ट फ्लूटिस्ट मेरे हिसाब से लगता है, पर दूसरे हिसाब से पता नहीं, क्योंकि बहुत सारे प्रोफेशनल फ्लूट प्लेयर है, तो इज़ अ वेरी वेरी गुड। और मैंने वो जब लाइन में हम लोग खड़ा था उस टाइम पे, जो काउंसलिंग के टाइम पे, उस टाइम पे उसको मिला था, सो फिर वो मतलब उसको मतलब मुझे पता नहीं था उतना, मतलब अच्छा बजाता है, तो उसी टाइम पे उसको मिला, तो ऐसे ही मतलब वो बॉन्डिंग क्रिएट हुआ है हम लोग का, ऐसे ही म्यूजिकल जर्नी स्टार्ट हुआ, सम कंपोजिशन, सम सॉन्ग्स, सम राइटिंग्स, ऐसे ही हम लोग करने लगा, तो ऐसे ही मिला था। वो हमारा वो प्लेस भी एक ही है, मेरी दार्जिलिंग, तो उसे बीच में वो ख्याल आया था कि बैंड को क्रिएट करो, मतलब मेक करो, इधर में है ना, बैंड को अच्छी तरीके से बैंड अगर करेंगे तो अच्छा ही होगा, क्योंकि सब एक ही एज का है, तो ऐसे ही। और उस टाइम में बीच में अलुमनाई के साथ साथ मेरा वो एक सीनियर है हमारे डिपार्टमेंट का, केशव वो भैया है, वो PhD स्कॉलर है म्यूजिक डिपार्टमेंट में, सो
उसके साथ ही ऐसे ही लोकल रेस्टोरेंट में हम लोग ने परफॉर्म किया था। वो अप्रोच किया था, दीक्षित भाई कर लेंगे, गाएंगे करेंगे ना, ऐसे करेंगे, मतलब ग्रुप बनाएंगे करके बोला था। तो ऐसे ही हम लोग का मतलब जुड़ते 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 बहुत सारी चीज़ें हैं, मैं एकदम शॉर्ट में बता रहा हूँ ना। तो ऐसे ही हम तीनों मिलके ट्रियो नाम का एक बैंड था, दीक्षित इन द ट्रियो। सबसे पहले उसमें राहुल दा एक बेसिस्ट था, वो बजाता था, और हम लोग मिल के वो जहाँ पे मैं परफॉर्म करता हूँ अभी भी, तो वहाँ पे ऐसे ही क्रिएट हुआ था ट्रियो। सो उसके पहले मेरा जो विलेज है वहाँ पे भी मेरा बैंड है, द ARC करके बैंड था, और मेरे गांव का ही फ्रेंड्स लोग हैं, बहुत सारे बहुत इंटरेस्टेड है वो म्यूजिक में। सो वहाँ पे तो ऐसे ही मेरा बैंड था। इधर आके तो दीक्षित एंड द ट्रियो करके बैंड लिया, तो मतलब नाम ना। और उसके बाद उसके आगे भी एक था दीक्षित एंड द बैंड करके हम लोग करते थे। बहुत सारे हैं, बहुत सारे हाँ बहुत सारे, वो इधर उधर बहुत सारे हैं ना। तो ऐसे ही हुआ था, एज अ बॉन्ड अच्छा था हम लोग का, तो हम लोग उधर से ही था ज़्यादातर। तो ऐसे ही बैंड इधर में दीक्षित एंड द ट्रियो करके हम लोग प्राइवेट इवेंट और इधर लोकल कैफेज ना, पब, ऐसे में हम लोग बजाने लगा। तो थोड़ा कमर्शियली भी हम लोग को हेल्प मिला, थोड़ा मतलब कॉलेज में थोड़ा हेल्प मिला, जैसे कमर्शियली भी थोड़ा फीस वगैरह हम लोग बैंड से जब परफॉर्म करके वैसे ही देता था हम लोग। तो ऐसे क्रिएट हुआ था बैंड। अभी हमारा है तो लास्ट में तो दीक्षित एंड द ट्रियो बहुत सारे वो कॉम्प्लिकेशन है ना, क्योंकि दीक्षित एंड द ट्रियो कभी कभी 5 मेंबर्स होता है हम लोग का। दीक्षित तो बैंड मेरा दोस्त लोग भी बोलने लगा रहे तुम्हारा ही नाम है आगे। हाँ वो होता है कि तुम्हारा नाम क्यों है, हमारा नाम हाँ, किधर ऐसे है। ऐसे ऐसे मतलब वो ऐसा नहीं है, वो मतलब तो ईगो टाइप का नहीं है, फिर भी एक वो आ जाता है कि लाइक कोई भी पूछेगा बैंड का नाम क्या है तो आप बोलोगे दीक्षित, एज लाइक कि फिर सबको लगता है कि मेरा नाम क्यों नहीं है। लाइक एक ऐसा नाम रखो जिसमें ना तुम्हारा नाम आए ना मेरा नाम है, इक्वल की सबको वो वैल्यू मिले। हाँ वही। तो अभी रिसेंटली हम लोग ने बैंड का नाम चेंज किया है, तो अभी क्या फाइनली बैंड का दीक्षित एंड द ट्रियो से अभी एक ही यात्रा है हमारा बैंड का नाम। सो हम लोग ने पॉपुलर में ऐसे ऐसे क्रिएट हुआ था बैंड। बहुत सारी चीज़ें हैं, पर ये शॉर्ट पॉडकास्ट है तो मैं उतना कंक्लूड नहीं करूँगा। तो सो लाइक इको यात्रा नेम रखने में मतलब पीछे क्या मतलब वजह क्या रही थी आपकी? वही है जो, क्योंकि हम लोग का वो मतलब ऑफिशियल नेम ही नहीं था, दीक्षित एंड द ट्रियो करके जाता था। कभी कभी 3, कभी कभी 2, कभी कभी एक सोलो ही गाना पड़ता था। तो दीक्षित एंड द ट्रियो कैसे बोलो ना, वही ठाव में सब लोग बोलते अरे तुम लोग तो दीक्षित एंड द ट्रियो बोल के 5 मेंबर्स आ गए, ऐसा बहुत कॉम्प्लिकेशन हुआ था। मतलब बिग बिग इवेंट में जब होता है हम लोग का बिग बिग इवेंट के लिए, तो फेस्टिवल जब हम लोग प्ले करते हैं तो उस टाइम पे बहुत सारे प्रॉब्लम्स हुआ, क्योंकि क्या वो ऑर्गेनाइजर राइट वो थिंग्स मांगता है ना, तो ऐसे ऐसे ही हुआ था। तो प्रॉब्लम हुआ, तो उस टाइम पे हम लोग ने सोच लिया कि ठीक है हम लोग एक काम करते, एक नेम अच्छा सा नेम बैंड का रखते हैं, उसके बाद हम लोग और म्यूजिक को आगे बढ़ाएंगे, ऐसे था। ओके। सो लाइक आप ट्रैवल करते हो, हाँ, तो एक होता है ना कि ग्रुप में ये होता है कि एक चैलेंजेस होते हैं कि तुमने ये क्यों किया, तो वो तो बहुत ज़्यादा फेस करना होता है कि किसी का पॉइंट ऑफ व्यू किसी से मैच नहीं होता है, बट वो सही होता है वो भी सही होता है, तो वो आप कैसे हैंडल करते हो इन म्यूजिक? इन म्यूजिक और इन बैंड? लाइक इन बैंड ऑल्सो, इन म्यूजिक ऑल्सो, कि लाइक कि ये लाइन मेरे को सही नहीं लग रहा है, चेंज करो समथिंग। हाँ वो तो मतलब किसी भी ऑर्गेनाइजेशन, एक बैंड भी मुझे लगता है कि एक वो तो ऑर्गेनाइज ग्रुप है, क्योंकि सब एक ही साथ कम्युनिकेशन इंपॉर्टेंट है ना वहाँ पे। विदाउट कम्युनिकेशन बैंड फॉर्म नहीं होते, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें होते हैं बैंड में, एलिमेंट्स बहुत एलिमेंट्स होता है। तो मैं बोल रहा था एक यात्रा का भी बात करना चाहता हूँ आपका क्वेश्चन के हिसाब से। तो मेरा बैंड भी अभी 5 मेंबर्स हैं हम लोग। तो मेरा जो पहले का मेंबर्स भी है, बहुत सारे हैं मेंबर्स, क्योंकि मतलब स्ट्रगल फेज में बहुत सारे बैंड मेंबर्स जुड़ा, बहुत सारे फ्रेंड्स जुड़ा, बहुत सारे म्यूजिशियन जुड़ा, ऐसे होता है। तो मेरे एक यात्रा में अभी हमारे, जैसे मेरे नहीं बोलूँगा क्योंकि नहीं तो मारेंगे तो ड्रम्स में है केशव तुवांगे, जो PhD स्कॉलर है तो म्यूजिक डिपार्टमेंट से, और अनुनय राय, वो फ्लूट बजाता है वो। सो
गिटार में है अभी पहले इधर का मेरा दोस्त था पेमा कुंगा ओके लेप्चा और वो गिटार में था अभी वो थोड़ा बिजी है वो अपने स्टफ में तो अभी यार तो नया ब्रदर आया हुआ है जो उसका नाम है विजय पॉल ओके इज अ वेरी गुड फाइनेस्ट गिटारिस्ट एंड ड्रामा बोल दिया बेसिस्ट है तो बेसिस्ट हम लोग का डुअर्स का है उसका नाम है हेमंत और स्टेज नेम रिदम विश्वकर्मा के बुलाते तो मैं दीक्षित हूँ तो आपका स्टेज नेम भी दीक्षित है? हाँ मैं तो दीक्षित ही तो बहुत सारे एलिमेंट्स है बैंड में कम्युनिकेशन इंपॉर्टेंट है सॉन्ग्स चूज ना चूज अच्छे तरीके से करना पड़ेगा ओरिजिनल्स इंपॉर्टेंट है अभी का मतलब मुझे लगता है अभी का सिनेरियो में कवर सॉन्ग्स बहुत सारे करते हैं कोई भी कवर सॉन्ग्स करते हैं कवर सॉन्ग्स करना अच्छा भी है मैं नहीं बोलूँगा कि कवर सॉन्ग करने से कोई बोलता है मतलब अच्छा नहीं है अपना सॉन्ग निकालना बोलता है ना तो मुझे लगता है कवर सॉन्ग से ही सीखता है आप सीख पाएगा पहले हम क्योंकि वो क्योंकि आप पहले जब स्टार्टिंग तो ऑब्वियसली बात है आप किसी और का सॉन्ग गाते हो उसी से सीखते हो हाँ वो भी है और हाँ वो भी है मेरे हिसाब से क्योंकि मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है इसीलिए बोल रहा हूँ तो वही है बहुत सारे एलिमेंट्स है बैंड में कम्युनिकेशन टाइम वगैरह प्रैक्टिस में एक ही बजाना वो हैप्पीनेस वो जॉय वो बहुत सारे इम्पोर्टेंट है क्योंकि मैं तो बोलता हूँ कम्युनिकेशन मोस्ट इम्पोर्टेंट इन द बैंड तो वही इम्पोर्टेंट है तो वही है तो आपने कभी ऐसा सोचा कि मैं सोलो परफॉर्म करूंगा क्योंकि आप पहले करते थे कभी कभी बट अब जी मैं बेसिकली प्रेफर तो बैंड के साथ ही करता हूँ पर कभी कभी करना पड़ता है क्योंकि मैं स्टार्टिंग भजन सीख लिया था मेरा जो भजन गाता था मैं बहुत सारे भजन गाया था मैंने ऐसे एक कवर भजन जैसे कि यहाँ के जो पूजा फेस्टिवल्स होते हैं उस टाइम पूजा में गाता था तो सोलो ही करता था उस टाइम पे कभी कभी मैं सोलो सिलगुड़ी में भी गया हूँ कुछ करने के लिए ना तो सोलो सिंगिंग भी करता हूँ मैं प्रेफर तो मैं बैंड को ही करता हूँ कि आप 7 साल से आपको बचपन से ही शौक था कि आपको सिंगर बनना है आपको इंटरेस्ट भी था बिकॉज ऑफ योर मॉम तो आप किसी कॉन्सर्ट में जाते हो या नॉर्मली कोई लोग आपको देख के दीक्षित तामंग तब आपको कैसा फील होता होगा मतलब कोई देखेगा तो कि हाँ वो पहचान जाएंगे आप दीक्षित तामंग हो तो ये चीज़ है कि हाँ मेरा जो जर्नी है ना अपने जर्नी रहा है म्यूजिकल जर्नी में मेरा एक नया सॉन्ग है जो प्रतीक्षा करके है ऑफिशियल सॉन्ग है मेरा यूट्यूब में स्पॉटिफाई में भी है तो बहुत सारी जितने भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है वहाँ पे है मेरा सॉन्ग प्रतीक्षा करके सो बाय आरजे दीक्षित एक्चुअली मैंने म्यूजिक से पहले रेडियो जॉकी पे किया था हाँ मैंने जब आपको सर्च किया एंड देन आरजे तो मुझे ये भी पूछना था आप आरजे थे जी वो ये किया हो ना मैंने आरजे तो आपने वो फील्ड छोड़ा क्यों नहीं वो मेरा वो हुआ कि बीच में किसी मतलब क्या बोलते हैं उसको बाध्यता बोलते हैं ना हिंदी में और नेपाली में आई थिंक था उस टाइम पे आफ्टर 12th मैंने इंटर्नशिप किया रेडियो जॉकी का तो 6 मंथ के रेडियो जॉकी का जो अनुभव रहा उसी के हिसाब से मैंने वहाँ पे सो रेडियो स्टेशन 90.8 FM में किया था सो 4 years तो उस टाइम पे मुझे लगता था कि व्हाट आई एम डूइंग मुझे क्या करना है ऐसा सोच हो रहा था उस टाइम पे मुझे वो भी थोड़ा इंटरेस्ट था रेडियो जॉकी जर्नलिस्ट ना थोड़ा इंटरेस्ट था उस समय पे तो ऐसा ही हुआ तो वहाँ पे क्या बोलूँ अच्छा ही जा रहा था मेरा कॉन्फिडेंस लेवल ना बहुत सारी चीज़ें मैं जान रहा था पर मुझे वो सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रहा था मैं किस चीज़ से मुझे सेटिस्फेक्शन मिलेगा बहुत प्रॉब्लम होता है तो मोनोटोनस बहुत हो रहा था वहाँ पे मैं एक रूम पे खेद जैसा हो रहा था तो नहीं ये यहाँ से मुझे निकलना है ऐसे करके क्योंकि होता है कि अगर मेरा भी है कि मेरे को पता है मुझे क्या करना है मेरा ड्रीम कुछ और था बट फिर मैं वो चीज़ नहीं करके कुछ और कर रही थी तो मुझे लगा कुछ छूट रहा है अंदर से या कुछ कमी है राइट वो भी है और एजुकेशन मोस्ट इम्पोर्टेंट है क्योंकि लास्ट 12 खत्म करके मुझे मेरे पास जॉब तो था मेरे पास अच्छा ही था वो पर सेटिस्फैक्शन नहीं हो रहा था लाइफ के साथ वो एक इम्पोर्टेंट है एज एन आर्टिस्ट एज एन ह्यूमन बीइंग आई थिंक
उस टाइम पे ऐसा ही हुआ, तो मैं छोड़ छाड़ के अपने सलीम की तो गली बोलते हैं ना ऐसा हुआ था। तो अपने सलीम की गली में आया, तो अभी मुझे बहुत सुकून मिल रहा है, क्योंकि मैं जो मेरा मन था जो करने का, जो मेरा ड्रीम था, उसके ऊपर ही मैं जा रहा हूँ। अभी मैं उतना बड़ा एज ए सिंगर नहीं बोलूँगा, मैं जस्ट आई एम स्ट्रगलिंग सिंगर, स्टिल आई एम लर्निंग, आई हैव टू डू मोर एंड मोर। सो वही है, बहुत सारी चीज़ें करना पड़ेगा मुझे अभी तक, तो वही है। और वो सॉन्ग के और साथ साथ रेडियो जॉकी के जो फैंस थोड़ा था, रेडियो जॉकी के था क्योंकि कम्युनिटी रेडियो था ना वो, तो एक कम्युनिटी था जहाँ पे मुझे पहचानता था, मेरा शोज वगैरह भी वो लोग सुनता था, जब ब्रॉडकास्ट करता था मैं, तो मेरा रेडियो का शो का नाम था समर्पण, डेडिकेशन। तो कोई डेडिकेट करता था सॉन्ग वगैरह, और मैं कंसोल से बजा देता था उसको रेडियो में, हाँ लाइव भी करता था मैं। तो उस टाइम में एक फैन बेस थोड़ा हुआ था एज एन आरजे, तो वैसे वो मतलब दोनों ही मिला के, और बाद में जाके मेरा नया सॉन्ग किया, वही बोला ना, छोड़ छाड़ के अपने साथ भी गले, फिर वहाँ सॉन्ग में आया मैं इधर में। तो दोनों का ही फैन बेस थोड़ा थोड़ा है, उतना ज़्यादा नहीं है अभी तक, शायद रेडियो का पता नहीं, रेडियो 2-3 लोग होगा, क्योंकि अभी तो भूल चुके, क्योंकि 4 years ऑलरेडी हो चुका है। तो सॉन्ग का अभी थोड़ा थोड़ा है, कभी कभी इंस्टाग्राम में, कभी कभी ईमेल में, कभी कभी एज एन यूट्यूब में, कभी मैसेंजर में, कभी इंस्टाग्राम में बोलता है बहुत अच्छा है आपका सॉन्ग ना, ऐसे लाइक कर देता है, वही है मतलब, वही है फैन, मतलब क्या बोलते, फैन आपने बोला जो मतलब बोलते हैं आपको कोई आता है ऐसा करके बोला ना, तो वही है थोड़ा बहुत अच्छा फील होता है। हाँ बहुत अच्छा फील होता है मतलब। ओके, तो आपका फेवरेट सिंगर कौन है? लाइक जिसे आप कभी होते हैं सैड होते हो तो आप गाना सुनते हो, या उसका आप सोचते हो कि नहीं मुझे ऐसा बनना है? और बहुत सारे सिंगर हैं ना, पर मेरा जो फेवरेट है मैं अरिजीत सिंह को प्रेफर करता हूँ बहुत सारे, और सॉरी बहुत सारे नहीं अरिजीत सिंह को, लाइक मेरे को भी वो बहुत पसंद है। जब भी मैं सैड होती हूँ मैं सिर्फ उन्हीं का गाना सुनती हूँ। अभी का वो है, पिछले जो मैंने मतलब जॉनी के समय में बोलूँ, वो अभी तक जॉनी चल रहा है, कैलाश खेर जी भी बहुत अच्छा लगता है मुझे। लाइक अगर मेरे से पूछोगे ना कि म्यूजिक क्या है मेरे लिए, तो मैंने भी बताया कि सुकून, क्योंकि मेरा है ना कि मतलब मेरा है कि मेरी फ्रेंड लोग भी बोलती है कि तुम हमेशा ईयरफोन्स क्यों लगा के रखती हो, क्योंकि मैं ना बहुत जल्दी सैड हो जाती हूँ हर छोटी बड़ी चीज़ को लेके। तो लाइक मेरे को म्यूजिक बहुत पसंद है। सो ये मेरा ओरिजिनल सॉन्ग है, प्रतीक्षा है सॉन्ग का नेम। So kindly please do visit my Spotify guys, Spotify please, and YouTube and all other platforms. So इसकी लगी छैन गाइरहेको छु हैन सबैलाई, आजले हेर्दै हुनुहुन्छ, kindly please pardon me. यो मायालाई तिमीले कहिले देख्दैनौ, यो मन सधैँ तिम्रै लागि तिमीले कहिले बुझ्दैनौ, एकपल्ट हेरिदेऊ माया, एकपल्ट बुझिदेऊ माया, एकपल्ट हेरिदेऊ माया, एकपल्ट बुझिदेऊ माया। यहाँ तिम्रो प्रतीक्षामा बसेकै छु।
तिमलाई सधैँ हरेक पलमा पाउने चाहना गर्छु हेर माया तिमीमा म छु मेरो मनमा तिमीलाई छु माया हेर माया तिमीमा म छु मेरो मनमा तिमीलाई छु माया Oh my god, like seriously, बहुत अच्छा था. Like मैं उसमें like language different था, but मैं literally मैं feel कर रही थी वो चीज़. Thank you. And like literally, मैं like I hope like आप बहुत बड़े singer बनो. Thank you so much. And like and this is for मेरे लिए important इसलिए कि मेरा पहला podcast है and आपके साथ. Thank you so much. Thank you so much. Previous band था जो मेरा village का band था, वो बहुत सारे struggle किया है वहाँ पे. तो जितने भी मेरा दोस्त थे उसका मैं नाम लेना चाहता हूँ ऐसा आपके पॉडकास्ट में. Thank you so much for having me. So मेरा जो पहले का village का band का जो ARC करके था, ARC, इसका नाम लेना चाहता हूँ मैं मेंबर्स का. जो बेस में था तुदेन, जो मेरा village का ही दोस्त है तुदेन, and Turgesh, Pankaj, Badalda, and Ayan Bhai, Yogesh था, Prozwell, and जितने भी जो अशिंदा है, जितने भी वो. मुझे आपका स्ट्रगल देख के मुझे ऐसा लग रहा है कि मैंने लाइफ में लिटरली कुछ अभी तक नहीं किया. स्ट्रगल मैंने किया ही नहीं है क्योंकि मैंने हर चीज़ वही किया है जो मेरे पापा बोलते हैं. मैंने खुद का कुछ किया ही नहीं है. So thank you so much for giving us precious time. I'm your host Vijay Shanti and stay tuned with Youth Corner. Thank you. Bye bye.